ए, हाँ हाँ, करो करो। तुम्हारा क्या बोलते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को जो ऑनलाइन है। ठीक है, अपन जो कल टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे उसे कंटिन्यू करेंगे। और हम लोगों ने कल बात किया था, क्रमागत संख्या पे बात किया था, है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर पे बात किया था। ठीक है, और उसी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, थोड़ा सा मैं इसको, चलो देखो, मैंने कल कॉन्जिक्यूटिव नंबर ने क्रमागत संख्या पे बात किया था। और क्रमागत संख्या, ठीक है, ठीक, होता क्या है, ये सब चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, कल बताया था और आज भी थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूँ। देखो, क्रमागत संख्या ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, क्रमागत संख्या, ये कल मैं बताया था इसके बारे में। ठीक, और क्या बताया था इसके बारे में। कि क्रमागत संख्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कंटिन्यूअस होता है ना। एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, क्रमागत संख्या है, एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर। ठीक है, ये क्रमागत संख्या है। अब क्रमागत संख्या का ना दो टाइप होता है। ठीक है, टाइप कौन कौन सा, एक होता है टाइप क्या, इवन कॉन्जिक्यूटिव, है ना। क्या होता है, इवन कॉन्जिक्यूटिव, यानी सम क्रमागत संख्या, सम क्रमागत संख्या। ठीक है, इसमें क्या होता है, इवन होता है, 2 4 6 8, है ना, 10 12, ये कंटिन्यू, है ना। एक होता है ऑड कॉन्जिक्यूटिव, ऑज कॉन्जिक्यूटिव नंबर, है ना। तो क्या होता है, विषम क्रमागत, क्या होता है ये, विषम क्रमागत। मतलब इसका मतलब क्या होता है, कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, और कैसे रहेगा, विषम टाइप का रहेगा। तो 1 3 5 7 9, ठीक है, और 11 13, है ना, 15 17, है ना, ये कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, इन्फिनाइट रहेगा। अच्छा, इसमें जो कॉमन डिफरेंस कितने का है, जो कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1 1 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 1 1 का डिफरेंस है। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, 1 हुआ। क्लियर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वांतर। कौन से मीडियम, हिंदी, इसको क्या बोलते हैं, सर्वांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सर्वांतर। और इसमें कितने डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है ना। तो कितना कॉमन डिफरेंस, 2 है। और इसमें कितना डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो क्या कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें, 2 है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस आपको समझ में आ गया। अब इसी का यूज करना अपने को, हमसे जो क्वेश्चन जब कल जो हम लोग किए थे वो तो किए ही थे। ठीक है, इससे आज जो नए क्वेश्चन है, वो नए क्वेश्चन कैसा है ना। तो जो नया क्वेश्चन है ना, वो है, ज्ञात कीजिए, है ना, ज्ञात कीजिए क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग। क्वेश्चन से आता है, फाइंड फाइंड सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, फाइंड सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, है ना, ज्ञात कीजिए क्रमागत संख्याओं का योग। अच्छा, अपने को क्वेश्चन क्या गिवन रहेगा, या तो क्वेश्चन अपने को ऐसा गिवन रहेगा कि या तो सम क्रमागत संख्या रहेगा, या तो विषम क्रमागत संख्या रहेगा। इवन कॉन्जिक्यूटिव रहेगा तो ऑड कॉन्जिक्यूटिव रहेगा, या एक हो सकता है कि आपका क्रमागत संख्या हो। क्लियर कि नहीं। तो मैं बात करता हूं कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन लिया, मैं क्वेश्चन कौन सा लिया, एक क्वेश्चन मैं करता हूं स्टार्ट, जिसमें आपको ना सब समझ में आ जाएगा कि क्या कैसा करके। एक क्वेश्चन लिया, 1 2 3 4
5 6, ठीक है, ये कहाँ तक गया 60, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए क्रमागत संख्याओं का योग, फाइंड सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर। ठीक, अब क्या करना है अपने को, इसमें ना इनका योग ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। अब योग ज्ञात करने के लिए अगर अपने क्या चाहिए, अपने को चाहिए क्या कि इसमें कितने क्रमागत संख्याएं, नंबर ऑफ टर्म्स उसी को बोलते हैं। ये जो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रथम पद, क्या बोलते हैं इसको, प्रथम पद बोलते हैं। ठीक है, प्रथम पद, ठीक है, फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं अंतिम पद, क्या बोलते हैं, अंतिम पद, है ना। और इसी को बोलते हैं लास्ट टर्म, क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। ठीक है, और सर्वांतर क्या होता है, तो सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर कैसे निकालेंगे, सर्वांतर होता है ना, कॉमन डिफरेंस, इसको बोलते हैं क्या, कॉमन डिफरेंस। वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, सेकेंड टर्म माइनस क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये होता है आपका कॉमन डिफरेंस। अब मेरे क्या करना है, क्वेश्चन में ना आपको क्या करना है, योग ज्ञात करना है, क्या करना है, योग ज्ञात करना है ना। तो योग ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करूंगा मैं कि अपने पहले क्या करेंगे, जैसे मेरे पास नंबर है 1 2 3 4 5 6, है ना, कंटिन्यू कितना है 60। अब मेरे को पता है कि नंबर स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 1 से हुआ है, और कहीं पर कोई भी नंबर क्या है ना, बिल्कुल कंटिन्यू नंबर है, कहीं पर कुछ भी गायब इसमें नहीं है, मतलब कंटिन्यू है। 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक गया 60 गया। तो मेरे को यहाँ पर ना n दिख रहा है, जो n है ना लास्ट टर्म क्या है दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है ना, मेरे को लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म मेरे को दिख रहा है कि समझ में भी आ रहा है कि इसमें n कितना है, n कितना है आपका 60 है। अगर मान लो मेरे को n पता नहीं चलेगा, अगर मान लो मेरे को n पता नहीं चलेगा, इन केस कि अगर बीच के नंबर्स अगर गायब रहेंगे, है ना, और किस केस में गायब रहेंगे, या तो सम क्रमागत संख्या में या तो विषम में। ठीक है, अगर सम दिया है तो विषम गायब रहेगा, और विषम दिया तो सम गायब रहेगा। क्लियर है कि नहीं। तो उस केस में मेरे को n निकालना है, तो n निकालने के लिए क्या रहेगा फार्मूला हमारे पास, n निकालने के लिए क्या रहेगा, अंतिम पद, है ना, माइनस प्रथम पद, है ना, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डिवाइड बाय सर्वांतर, क्या होगा, सर्वांतर। ठीक है, या कॉमन डिफरेंस, इसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। ठीक ठीक, अब ये कॉमन डिफरेंस और प्लस वन। ठीक है, अगर मान लो इन केस मेरे को n पता नहीं चलेगा, तो अभी यहाँ पर तो n पता चल रहा है, यहाँ पर मेरे को अभी n पता चल रहा है, तो इस केस में n निकालना आसान है। अगर मान लो तब भी अगर आपको वेरीफाई करना है कि n 60 होगा कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो n कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, लास्ट टर्म कौन सा है 60, है ना, माइनस फर्स्ट टर्म कौन सा है 1, डिवाइड बाई कितना है 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1 है ना भाई, a2 माइनस a1 कर लो, a2 माइनस a1 कर लो, तो क्या निकल जाएगा, cd निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, कितना आएगा 2 माइनस 1 कितना आएगा 1, तो ये 1 हो गया, और प्लस 1 कितना आएगा 59 प्लस डिवाइड बाई 1 और प्लस 1 कितना आएगा 60। क्लियर है कि नहीं, ये अपने n निकल गया। अच्छा, मेरे को क्या निकालना है, योग निकालना है, क्या निकालना है, योग निकालना है, क्या निकालना है, योग यानी सम निकालना है। सम कैसे निकालूंगा, सेम अंतिम पद लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म प्लस प्रथम पद, है ना, प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2, ये ऑलवेज 2 रहेगा, और इनटू क्या रहेगा, इनटू रहेगा n, इनटू क्या रहेगा n रहेगा। ठीक है, अब मेरे पास कितना है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म कितना है 60, फर्स्ट टर्म कितना है 1 डिवाइड बाई 2, और n कितना है 60,
कितना आएगा 61/2 इंटू 60, कितना आएगा ये 30, है ना, कितना आएगा 30 आएगा। और कितना हुआ, मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 3 6 जा 18 और 0, है ना, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 3 3 कम 3 और 3 छंग 18 या 0, कितना आंसर आया 18 30। ठीक, ये किस 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 कंडीशन में है, जब अपने को n गिवन है। अगर n गिवन नहीं है तो कैसे निकालना है ना। हमारा क्या था, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम ऑफ नंबर, ठीक है। और क्रमागत क्रमागत है ना, क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, फाइंड द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर। क्लियर कि नहीं। तो अगर अपने को n गिवन है ना, या n पता चल रहा है, अब n कब गिवन रहेगा, जब नंबर कंटिन्यू रहेगा, कहीं पर बीच के नंबर गैप नहीं रहेंगे। क्लियर कि नहीं। तो ये बात कर रहा है कौन सा, ये क्रमागत संख्या की बात कर रहा है। अब क्रमागत संख्या में दो होते हैं, है ना, कॉन्जिक्यूटिव नंबर में दो होते हैं, कौन सा, इवन और ऑड, सम और विषम। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मान लो दे दिया आपको 2 4 6 8, है ना, देखो भाई ये क्वेश्चन 2 रहेगा, ठीक है, और इसमें दे दिया क्या, ठीक है। अब यहां पर दे दिया कितना, ये मान लो चला गया कि ये 60 है, चलो, है ना, ये भी कितना है 60 है ना, लास्ट में 60 लिख दिया मैं। अब मेरे को ये समझना है कि यहाँ पर जो नंबर्स हैं इनका क्या निकालना है, सम निकालना है, योग निकालना है, सम, है ना, क्वेश्चन वही रहेगा, है ना, सम निकालना है या योग निकालना है, क्या निकालना है, योग निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, सम निकालना है, फाइंड द सम, ठीक है, फाइंड द सम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, मेरे को भी वही काम करना है, मेरे को यहाँ पर n निकालना है, लेकिन यहाँ पर आपको n देखने से पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये स्टार्टिंग जो है 1 शुरू नहीं हुआ है ना, और बीच के नंबर क्या है, गायब है, जितने भी ऑड नंबर सब क्या है, गायब हो गए, ओनली कौन सा नंबर है, इवन नंबर, सम संख्या, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पर मैं डायरेक्ट अगर n बोलूं तो क्या है, गलत हो जाएगा, यहाँ पर n क्या है, निकालना पड़ेगा। अब n के लिए क्या फार्मूला है, लास्ट टर्म, है ना, माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस, कितना है कॉमन डिफरेंस, CD निकालो कॉमन, है ना, सर्वांतर क्या होगा 4 माइनस 2, A2 माइनस A1, कितना आएगा 2, ठीक है। अब यहां पर कितना हुआ 2 और प्लस 1, कितना आएगा 50 58, ठीक है, 58 डिवाइड बाई 2 और प्लस 1, कितना आएगा 29, है ना, और प्लस 1 कितना आया 30, n कितना आया 30, n कितना आया 30। अपने क्या निकालना है, योग निकालना है ना, क्या निकालना है, योग निकालना है, सम निकालना है ना। और सम के लिए फॉर्मूला क्या था, लास्ट टर्म, ठीक है, प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2, ऑलवेज 2 रहेगा, यहाँ पर क्या है, ऑलवेज 2 रहेगा, हम लोगों ने बात किया था, यहाँ पर क्या है, डिवाइड बाई ऑलवेज 2 रहेगा। देखो योग वाले में हमेशा क्या रहेगा, 2 रहेगा, ऑलवेज क्या रहेगा 2 रहेगा, देख लो भाई। और ये n का फार्मूला है, ठीक है, ये n का फार्मूला है, तो यहाँ पर ये n है और ये यहाँ पर क्या है, योग निकालना है, ठीक है। और योग में ऑलवेज क्या रहेगा 2 रहेगा, इनटू n कितना आया है 30, तो यहाँ पर कितना होगा 62 डिवाइड बाई 2 इंटू 30, कितना होगा ये 15 दूने 30, ठीक है, 2 15 जा 30, ठीक है, कितना होगा 15 दूने 30, 15 2 जा 30, 3 कैरी और 15 6 जा 90 और 3 93। क्लियर है कि नहीं। ये क्या हुआ, आपका आंसर हुआ। ठीक, जो ऑनलाइन है वो रिप्लाई करेंगे भाई, क्लियर है कि नहीं, जो ऑनलाइन है वो रिप्लाई करेंगे, क्लियर है कि नहीं।
ठीक। अब एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से निकालना है, इसमें सम निकालना है। अरे ठीक, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, क्या निकालना है? सम, है ना। फाइंड द सम, फाइंड द सम, योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम, है ना। अब क्वेश्चन का जो वो रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा? 21, ठीक है, 22, 23, 24, ठीक, और ये यहाँ तक गया 75। ठीक, क्या है? 75। ठीक, अब यहाँ पर अपने को क्या पता चल रहा है? एन पता चल रहा है क्या? आपको एन पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है एन? एन आपको पता नहीं चल रहा है, तो एन निकालना है। और एन क्या होगा? लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2। 2 है क्या? कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें भाई? कॉमन डिफरेंस निकालो, कितना आएगा कॉमन डिफरेंस? सर्वांतर कितना आएगा? देख लो कितने का है। 22 माइनस 21 कितने का आएगा? 1 का डिफरेंस है, तो डिवाइड बाई 1 और प्लस 1 कितना आएगा? 54 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 कितना आएगा? 54 प्लस 1 कितना आएगा? 55। कितना आएगा? 55, है ना। कॉमन डिफरेंस हमेशा यहाँ पर क्या रहेगा? कॉमन डिफरेंस रहेगा। एन वाले केस में क्या रहेगा? नीचे में हमेशा कॉमन डिफरेंस रहेगा, सर्वांतर रहेगा। क्लियर कि नहीं? क्या निकालना है मेरे को? योग निकालना है, योग निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, और सम निकालने का क्या फार्मूला रहेगा हमारा? ठीक है, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म ये है और फर्स्ट टर्म ये है, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई ऑलवेज 2, ऑलवेज 2 इनटू एन। एन कितना है? 55। ठीक है, ये कितना आया? 54 डिवाइड बाई कितना आएगा? ये कितना आएगा? ये वाला ऐड करो, कितना आएगा? 6। कितना हुआ? 96 डिवाइड बाई 2 इंटू कितना आएगा? 55। कितना आएगा? इनको कटिंग करो, ये कितना आएगा? 48। 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, 2 4 को 8। ठीक है, एक बच गया, 2 8 16, कितना आएगा? कर लो मल्टीप्लाई, 48 इंटू 55 कितना आएगा? कितना आएगा? 2640। क्या आएगा? 2640, 2640। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया ना। क्लियर है कि नहीं? बन जाएगा अब हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन इससे आता है भाई, एक क्वेश्चन इससे आता है, क्योंकि क्या है, ये आपका जो एग्जाम में क्या होता है, ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं आता। जैसे एसएससी बैंक रेलवे में क्या होता है, टाइम का ही मेन रहता है। आप जितना अच्छा टाइम में कर सकते हो ना। अच्छा, अब अपने को ये जब ये क्वेश्चन दिखा, सम निकालने को बोलेगा, तो अपने कुछ नहीं करना है, दो चीज़ें दिमाग में रखना है, एक एन निकालने का और एक सम निकालने का, योग निकालने का। इसके अलावा और कुछ दिमाग में रखना ही नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है कि इसके अलावा अपने कुछ जो तो अपने को है भी नहीं। क्लियर? एक क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के नाम पे, है ना। करें? चलो भाई, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सेवेंटी वन। ठीक, ये क्वेश्चन है जो ऑनलाइन है, वही वो भी सॉल्व करके इसका आंसर दें। जो ऑनलाइन में है वो भी सॉल्व करें, इसका आंसर दें भाई। क्या इसका आंसर हो सकता है? बताओ। जो ऑनलाइन है वो भी आंसर करें, वो भी क्वेश्चन सॉल्व करें। इसमें क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड सम, है ना। योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, फाइंड सम, योग ज्ञात कीजिए।
बताओ भाई। हम लोग क्योंकि हम लोग नंबर्स पढ़ रहे थे ना, तो नंबर्स के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, है ना। अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे, तो नंबर सिस्टम में जो जो चीज़ें हैं अपन वो चीज़ करेंगे, ठीक है। कितना आएगा, 2303 आएगा। ये बोल रही हो, बना के देखें। इसमें n कितना कितना आएगा, n 71 माइनस 23 डिवाइड बाई 2। 2 का डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 है ना, ठीक है, 2 है ना। और प्लस कितना हुआ, 1, कितना आएगा 8, कितना होगा 8 और 4, ठीक है, 48 डिवाइड बाई 2 और प्लस 1 कितना हुआ 24, है ना। और प्लस 1 कितना आएगा 25, ये n 25 आ गया। अब योग क्या निकालना है, योग निकालो, कितना आएगा योग, सम निकालो, ठीक है। सम कितना आएगा 71 प्लस 23 डिवाइड बाई 2, है ना। योग निकालने की यही है ना। और इनटू कितना होगा 25, n कितना है 25 है, कितना आएगा, ठीक है। ये हुआ 4, ये हुआ 9, 94 डिवाइड बाई 2 इंटू 25 कितना आएगा 4, और कितना आएगा 7, है ना, 47, 2 4 को 8, 2 7 14, 2 4 जा 8 और 2 7 जा 14, कितना आएगा 47 इंटू 25 कितना आएगा 1175, 1175 कर लो मल्टीप्लाई, 1175। CD1 की कितने देख लो ना, कॉमन डिफरेंस कितने का है, कॉमन डिफरेंस इसको देखो भाई, कॉमन डिफरेंस देखो कितने का कॉमन डिफरेंस है ना। कॉमन डिफरेंस को दिमाग में रखना है, ठीक है। अगर ये मिस्टेक हुआ तो वैसे भी अपने को n पता कहाँ चल रहा है, देखने से नहीं पता चल रहा है ना। अगर आपके बीच के नंबर का अगर गायब है तो आपको n पता नहीं चलेगा, ठीक है। अगर n पता करना है तो उसके लिए जो फार्मूला मैं बताया हूँ वो क्या है, सबसे बेस्ट है, जो आपको क्या करेगा n पता करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। क्लियर। ये किसके लिए हुआ, ये क्रमागत संख्या तो हुआ, लेकिन इसमें क्या है सिंपल, इसमें कोई भी आपको ऐसा कुछ नहीं है, अपन को इवन और ऑड जितने भी हैं, है ना, दोनों किए। एक तो सिंपल वाला किए जो क्रमागत संख्या है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, एक इवन वाला किए, है ना, और ये दोनों मिक्स है, इवन और दोनों मिक्स है, और ये वाला कौन सा है, ऑड वाला है। क्लियर है कि नहीं। तो हम लोगों ने सभी प्रकार के क्वेश्चन को क्या कर लिया, देख लिया। अब प्रैक्टिस के नाम पे आप कुछ भी एक ऐसा उठाओ और प्रैक्टिस करो, क्लियर, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। बात करते हैं कि हमको अगर फिर से फाइंड करना है क्या, सम, लेकिन यहाँ पर जो सम है वो कैसे फाइंड करना है, हमको सम फाइंड करना है लेकिन स्क्वायर वाला, है ना, हमको सम फाइंड करना है, ठीक है। ठीक है, तो कैसे कैसे, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, है ना। ये अपने को क्या करना है, सम फाइंड करना है। मान लो 50 दे दिया, ठीक है, इसे क्या फाइंड करना है, सम, है ना। फाइंड द सम, फाइंड द सम, ठीक है। योग ज्ञात कीजिए, क्या है, योग ज्ञात कीजिए। क्योंकि हम लोग बात किसी कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि संख्याओं का सम निकालने का, योग निकालने की बात कर रहे हैं। जो पहला वाला टाइप था उसमें कोई भी पावर नहीं था, अब इसमें क्या है, स्क्वायर है। तो जितने भी स्क्वायर नंबर उनका क्या करना है, हमको योग ज्ञात करना है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर पूछा, मान लो अगर ये पूछ दिया तो कैसे बनेगा और कैसे करेंगे इसको, है ना। तो अपन को जब सम फाइंड करना है इस चीज का, तो यहाँ पर क्या होगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, योग निकालने के लिए, सम निकालने के लिए
क्या निकालने के लिए? सम निकालने के लिए। ठीक है, ये सम निकालने का क्या है? फॉर्मूला। अच्छा, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए? इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होना चाहिए? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, और ये जो लास्ट वाला जो है वो क्या होगा? n स्क्वायर। ये इसका क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। और इस फॉर्म से क्या हुआ? ये क्या है? आपका फार्मूला है। ठीक, ठीक। तो इसमें क्या करेंगे अपन? वैल्यू पुट करो। n कितना है यहाँ पर? 50 है ना। तो n 50 है, तो योग निकालना है, सम निकालना है, योग निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सम निकालो। कैसे निकालेंगे? ये आपका फार्मूला क्या है? 50। n कितना है यहाँ पर? 50 है ना। क्वेश्चन में जो आप देखो n कितना है? 15 है। तो n कितना? 50। तो 50 और 50 प्लस 1, ठीक है। और क्या होगा? 2 इंटू 50 और प्लस 1 डिवाइड बाई 6। यही है ना? ठीक, यही है ना। तो क्या होगा यहाँ पर? ये क्या होगा? 50 और ये क्या होगा? इंटू 51 इंटू कितना होगा? 100, और ये कितना? 101 डिवाइड बाई 6, है ना। अब क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे, है ना। तो 2 से 2 3 6, 2 3 से 6 और 2 25, 2 25 हम कितना होगा? 50। क्लियर? ये हुआ। और ये होगा, देखो, है ना। 3 1 जा 3 और 3 17 जा, है ना। 17 3 51, ये कट हुआ। तो अपने पास क्या बचा? 25 17 इंटू 101। क्या आंसर होना चाहिए? मल्टीप्लाई कर लो इसको। ठीक है, तो 25 और ये कितना होगा? 17, एक कम 17, 17 1 जा 17, 1 कैरी, 17 0 17, 17 0 0, 1 इधर, और 17 1 जा 17। ठीक, ये हो गया। 17 एक कम 17, 7 हासिल 1, 17 0 0, और एक यहाँ पर 17 एक कम 17। ठीक, करो मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 25 का टेबल पढ़ लो। 25 में क्या होगा? इसको कर लो मल्टीप्लाई, इस कितना आएगा? कितना आएगा? 42 925। कितना आएगा ये? 42925। 42925 आ रहा है। 42925, ये इसका आंसर होगा। थोड़ा लेंदी है, लेकिन क्या है, दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो ऐसे पूछेगा, ये किसके लिए है? योग निकालने के लिए, है ना। किसके लिए? स्क्वायर का। किसका? स्क्वायर वाले का। अगर इससे थोड़ा और कम वाले पे बात करें, एक क्वेश्चन और लेते हैं, है ना। क्या करें? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और ये कंटिन्यू जाके मान लो 20 स्क्वायर। कितना स्क्वायर? 20 स्क्वायर, है ना। अब योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा? सम निकालेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर? 20। अगला क्या होगा? 20 प्लस 1। अगला क्या होगा? 2 इंटू 20 और प्लस 1 डिवाइड बाई 6। कितना होगा? 20, 21, और कितना होगा? 41, है ना। 20 दूना 40 प्लस 1 कितना? 41। 2 इंटू 20 40 प्लस 1 41 डिवाइड बाई 6। 2 से कटेगा, 2 3 जा और 2 10 जा। ठीक है। 3 1 जा, 3 7 जा, 7 या 21। करो कितना आएगा? तो कितना हो गया? 10 इंटू 70 इंटू 4 41। कितना आएगा? 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, 2870।
कितना आएगा 2870, है ना 2870। ठीक, ये ऐसे क्वेश्चंस के ऐसा क्वेश्चन है जो क्या है स्क्वायर में है। क्लियर। अब बात करते हैं कि जो क्या हो क्यूब में हो, क्या हो क्यूब में हो। ठीक है, अब क्यूब वाले में क्या करेंगे, है ना, फाइंड द सम, फाइंड द सम। ठीक है, योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसके लिए, क्यूब के लिए, किसके लिए, क्यूब के लिए, है ना। और यहां पर मान लो मैं 10 का क्यूब लेता हूं, कितना लेता हूं 10 क्यूब लेता हूं, तो जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो रहेगा 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, और ये जाके क्या होगा n क्यूब, है ना। तो इसके लिए क्या रहेगा अपने पास, जो सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा हमारे पास, इसका योग निकालना है। इसका योग क्या रहेगा, योग निकालना है तो n प्लस 1, है ना, और डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर, ये किसके लिए, इसके लिए क्यूब के लिए। ठीक है, किसके लिए, क्यूब के लिए, है ना। और n आपको गिवन रहेगा, n आपको क्या रहेगा गिवन रहेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है n कितना होगा, यहाँ पर n कितना, ये इसके लिए है, तो यहाँ पर n कितना है, यहाँ पर n आपका कितना है 10 है। ठीक है, क्या है आपका 10 है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा योग का, पता ही है आपको। ठीक है, n प्लस 1, ठीक है, और डिवाइड बाई 2, और क्या ये स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 10 और 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ठीक है, और ये कितना होगा 10 और 11 बाई 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हुआ 2, 5 जा 10, तो कितना हुआ 55 का स्क्वायर। ठीक है, और देखो हमको क्या क्या निकालना है 55 निकालना है ना, 55 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करूंगा मैं, है ना, या तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, है ना, है ना, या तो फिर क्या करो, एक शॉर्ट ट्रिक में है 55 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 हुआ। और यहाँ पर क्या करना, जो 5 है ना, यार जो 5 है इसके आगे क्या आता है 6 आता है ना, तो इंटू 6 का मल्टीप्लाई कर देना, कितना आएगा 30, कितना आएगा 30 25, कितना आएगा 30 25। ठीक है, ये 5 वाले में जितने भी होंगे ना, क्या करना 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 का स्क्वायर 25 हुआ, और ये वाले के लिए क्या करना, इसके एक आगे का नंबर क्या करना मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है ना, तो अगर आपसे ये पूछता है तो क्या होगा आपका, ये बन जाना चाहिए। क्लियर है कि नहीं। ये किसके लिए, क्यूब के लिए, है ना। हम लोग पहले किसके लिए पढ़े, पहले इसके पहले नॉर्मल के लिए, है ना, कोई पावर नहीं था। सेकंड वाला क्या था स्क्वायर के लिए, अब किसके लिए क्यूब के लिए। ठीक, अब बात करते हैं इसमें अगले टाइप में कि इसमें ठीक है ये तो क्यूब के लिए हो गया। अब बात करते हैं इनके इवन के लिए स्क्वायर और ऑड के लिए स्क्वायर, इवन और ऑड के लिए स्क्वायर। ठीक है, जैसे मान लो बात करता है इवन, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मतलब बोला है फाइंड सम, फाइंड द सम। ठीक है, फाइंड द सम, योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बात करता है कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, है ना, क्लियर कि नहीं, और 8 का स्क्वायर, है ना। ये ओनली किसके लिए, सम के, ओनली किसके लिए है, आपको ओनली फॉर इवन के लिए, ओनली फॉर इवन के लिए है। तो क्या करूंगा यहां पर 20 का स्क्वायर ले लिया, है ना, ओनली फॉर इवन के लिए। ठीक है, और यहां पर जो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला, है ना, क्या रहेगा, जो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या रहेगा ये तो आपको पता नहीं है। ठीक है, कि यहां पर अपने को जो यही तो है इसका स्टैंडर्ड है। ठीक है, लेकिन यहां पर n
एन जो रहेगा वो एन को कैसे लेना है वो बताऊंगा मैं, वही आपका क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड आ जाएगा। क्लियर कि नहीं? यहां पर जो एन है जिसे मानो मैं इसका जो स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होगा, ये एन स्क्वायर हो गया। क्या हो गया यहाँ पर? ये एन स्क्वायर हो गया। और यहाँ पर एन कितना हो गया? यहाँ पर 20। एन कितना हुआ? 20। और योग का फार्मूला क्या होगा? योग यानी सम का फार्मूला क्या होगा? लिख लो। ठीक है, सम का फार्मूला। ठीक है, अपने को क्या करना है? किसके लिए निकालना है? स्क्वायर के लिए निकालना है ना। हम लोग क्या करना है? सम जो है ना, वो किसमें? स्क्वायर में। जो सम है वो किसमें? स्क्वायर में, है ना। स्क्वायर के लिए निकालना है सम वालों के लिए। तो क्या होगा? n प्लस 1 और n प्लस 2 डिवाइड बाई 6। ठीक, किसके लिए है? ये सम संख्या है लेकिन उसका स्क्वायर गिवन है ना। और पहले वाले में क्या था? पहले वाले में ये था कि आपको पूरे का स्क्वायर दिया था, सम और विषम दोनों मिक्स था, है ना। जिसमें क्या? वनली सम के लिए, वनली सम के लिए, है ना। वनली किसके लिए? सम के लिए। अच्छा, ये किसके लिए है? दोनों के लिए है। किसके लिए? दोनों के लिए होगा, सम के लिए और विषम के लिए, दोनों के लिए होगा। लेकिन अभी सम यूज करते हैं। ठीक है, सम में क्या होगा? इसका फार्मूला क्या होगा? वही है ना। और इसमें वैल्यू क्या निकलेगा? योग निकालो, योग ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे? इवन और ऑड के लिए योग निकालना क्या करेंगे? एन, एन कितना है? 20 और 20 प्लस 1 और 20 प्लस 2 डिवाइड बाई 6। कितना हुआ? 20, 21 और कितना होगा? 22 डिवाइड बाई 6। ठीक है, और कटेगा ना, 2 3 6, 2 3 6, 2 10 जा 20। ठीक है, 3 1 जा और 3 7 जा, कितना आएगा? 70 इंटू 22 कितना आएगा? 1540। 1540। ठीक है, ये किसके लिए हुआ? ये अपने को सम निकालना है इवन के लिए जो स्क्वायर में दिया हुआ है ना। जो सम संख्याओं का स्क्वायर दिया हुआ है उनका योग निकालना है। क्लियर कि नहीं? ठीक, ये इसके लिए हुआ। अच्छा, ऑड के लिए क्या रहेगा? अगर हमको ऑड के लिए निकालना है तो ऑड के लिए क्या रहेगा? अगर मैं ऑड के लिए निकालूँ क्या करूँ? मैं ऑड के लिए निकालूँ, यहाँ पर सेम क्वेश्चन, सेम सेम सब कुछ रहेगा। ऑड के लिए देखना है। किसके लिए? ऑड के लिए, यानी विषम संख्याओं के लिए। ठीक है, विषम के लिए। तो ये सम और विषम, है ना। इवन और ऑड दोनों के लिए, इवन के लिए भी और ऑड के लिए, दोनों के लिए फार्मूला क्या रहेगा? सेम रहेगा, है ना। इसी फार्मूला को यूज करेंगे। इसके लिए भी यही फार्मूला और इसके लिए भी यही फार्मूला। क्या रहेगा फार्मूला, है ना? क्या रहेगा? नंबर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर, है ना, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और ये कंटिन्यू 21 का स्क्वायर। तो यहाँ पर योग क्या होगा? सम क्या होगा यहाँ पर? क्योंकि इवन और ऑड के लिए क्या है? सेम फार्मूला है ना। तो यहाँ पर क्या रहेगा? 21। एन कितना होगा यहाँ पर? एन आपका कितना होगा? 21 होगा यहाँ पर एन। तो यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर 21 और 21 प्लस 1 और 21 प्लस 2 है कि नहीं, और डिवाइड बाई 6, है ना। तो ये कितना होगा यहाँ पर? 21, 22, 23 डिवाइड बाई 6, है ना। कटेगा, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 1 जा, है ना। और कितना? 2 3 जा, 2 3 6, 2 1 कम 2 1 कम 11 हुआ। 3 1 जा और 3 7 जा, 7 3 21, कितना आएगा? 77 इंटू 23, कितना आएगा? कितना आएगा बताओ? ये दोनों के लिए, इवन और ऑड दोनों के लिए, सम और विषम दोनों के लिए है। करो भाई मल्टीपल, कितना आएगा? 23 इंटू 77, ठीक है, कितना? 1771, 1771 ना, कितना है? 1771, ये इसका आंसर होगा 1771। नहीं है? 1771 करो मल्टीप्लाई, आ जाएगा, आ जाएगा।
पहले 3 से कर लो ना, करो मल्टीप्लाई, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। है ना, तो ये इसका आंसर 1771 इसका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं? तो अपन किसके लिए ये स्क्वायर जो इवेन नंबर है उनका स्क्वायर का योग ज्ञात करना है, और जो यहाँ पर ऑड नंबर है उनके स्क्वायर का योग ज्ञात करना है। ठीक है, ये ऑड नंबर के लिए यानी विषम संख्याओं के लिए ये सम संख्या, दोनों के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, एक ही रहेगा, इवन के लिए भी और ऑड के लिए भी। है ना, क्लियर है कि नहीं? दोनों के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ये रहेगा। तो अपने पास जितने भी ये यहाँ पर है, ये क्यूब के लिए क्या रहेगा, किसके लिए ये एक क्यूब के लिए फार्मूला है, दोनों मिक्स रहेगा, और ये स्क्वायर के लिए फार्मूला रहेगा, दोनों मिक्स नंबर रहेंगे। जब इवन और दोनों मिक्स हैं, सम और विषम दोनों मिक्स हैं, ये स्क्वायर का है और सम और विषम मिक्स जो है ना एक क्यूब का है। ठीक है, और इसके बाद कौन सा है, स्क्वायर का। है ना, तो ओनली क्यूब के लिए क्या है, अलग अलग है ना, और सम और विषम के स्क्वायर के लिए सेम फार्मूला है, n+1 n+2 डिवाइड बाई 6। क्लियर है कि नहीं? एक बार इसको देख लोगे ना तो क्लियर हो जाएगा, अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग तरीके से बताया हूँ मैं। ठीक है, बाकी क्या है, सब कुछ क्या है लगभग लगभग क्लियर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर से ही क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नंबर से ही रहेगा। क्वेश्चन देखो पहले। ठीक है, क्या है, 46 इज सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, टू नंबर्स, 46 इज सम ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, एंड 14 इज देयर डिफरेंस। है ना, फाइंड द ग्रेटर नंबर, फाइंड द ग्रेटर नंबर। ठीक है, क्या बोला है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 46 है, और उनका अंतर कितना है, और उनका अंतर 14 है। तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, 46 इज सम ऑफ टू नंबर्स एंड 14 इज देयर डिफरेंस, 14 इज देयर डिफरेंसेस एंड, है ना, फाइंड द, ठीक है, ग्रेटर नंबर। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अपन मान लेते हैं कि ए एंड बी टू नंबर है। ठीक है, ए एंड बी क्या है, टू नंबर है, दो संख्याओं का, है ना, तो संख्याएं ए और बी है, इनका सम कितना दिया हुआ है, योग ए प्लस बी कितना दिया है, 46। कितना दिया हुआ है, 46 दिया है ना। ठीक है, इनका योग, इनका सम दिया है, ए एंड बी टू नंबर्स है, इनका सम कितना दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है। ठीक है, और इनका डिफरेंस कितना दिया है, इनका अंतर 14 दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या निकालना है, बड़ी संख्या निकालना है। तो यहाँ पर ए और बी में आप बड़ी संख्या कैसे समझ पाएंगे, आपके लिखने के ऊपर है, आप किसको बड़ी मानते हैं, ए या बी को, जिसको मानते हैं। मैंने जैसे मान लो यहाँ पर क्या किया, ए से बी को माइनस किया, तो ए क्या है, बड़ी है ना, तो यहाँ पर ए क्या आपका बड़ी हो गया, तो हमको क्या निकालना है, ए निकालना है ना। क्या करूँगा, अब इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर क्या हुआ, 2 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 1 46 है ये वाला, ठीक है, और इक्वेशन नंबर क्या है 2 14। अब इन दोनों क्या करूंगा मैं, ऐड कर दूंगा, एक प्लस एक माइनस है, क्या हुआ, कैंसिल हो गया ऐड करने पे। दोनों इक्वेशन को, दोनों समीकरण को जोड़ने पर, ऐड बोथ इक्वेशन। ठीक है, क्या कर दिया इसको, ये दोनों प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, कितना हुआ 2a, ये कितना कितना हुआ 60, तो a कितना आएगा 60/2, 2 कितना आया 30, a कितना आया 30, ये क्या आपका
बड़ी संख्या, ये क्या आपका ग्रेटर नंबर है, क्योंकि एक क्या है बड़ी है ना, क्योंकि हम लोग ए से बी को माइनस कर रहे हैं, ये हम लोगों ने किस में बनाया था, ये भी नंबर से क्वेश्चन हुआ, ये भी नंबर से क्वेश्चन हुआ, ये भी क्या है नंबर से क्वेश्चन है ना, ये भी क्या है नंबर से क्वेश्चन है। तो ठीक, तो आज के लिए इतना, कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे, ठीक है ना, है ना। तो क्लास समझ में आया कि नहीं आया, ठीक, तो आज के लिए इतना करेंगे, कल से अपन कंटिन्यू आगे करेंगे।